दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट अगर आपने देख ली तो आप चूज कर सकते हो कि आपको अपने घर में कौन सी टाइल लगवानी है, कौन सी कहां लगेगी, बाथरूम में या ड्राइंग रूम में, लॉबी में कौन सी लगानी है। दो टाइप की टाइल्स मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं, काफी टाइप की आती है। विट्रीफाइड होगी और सेरेमिक होगी। सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, विट्रीफाइड टाइल वो है जिसमें पानी अंदर घुसता नहीं है, एकदम हार्ड सरफेस उसकी रहेगी। दूसरा, वो टाइम के साथ कलर नहीं छोड़ेगी, घिसेगी नहीं। लेकिन जो सिरेमिक टाइल होती है वो थोड़े टाइम बाद कलर छोड़ सकती है, क्योंकि वो मिट्टी से बनी होती है, पानी उसमें चला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस इन दोनों का पता चल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारा लॉबी या हॉल के लिए चूज करना, क्योंकि वो एरिया हमें एक तो बड़ा दिखाना होता है, एक सबसे ज्यादा यूज वही एरिया होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी आएगा पहले लॉबी एरिया में आपका आएगा। सिटिंग एरिया वही रहता है मोस्टली, ड्राइंग रूम्स बस नाम का है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन सी टाइल यूज करनी है? सबसे पहली विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। कौन सी? विट्रीफाइड, क्योंकि जितना हॉश वॉश एरिया होता है, जहां ज्यादा चलना फिरना होता है, वहां पे विट्रीफाइड टाइल लगाना। और यहां पे हम यूज करेंगे ग्लॉसी लुक वाली, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाइन करेगी, तो हमें ग्लॉसी लुक यूज करना है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लेन कलर यूज करना। व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, थोड़ा बहुत पैटर्न हो गया, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखता है, क्योंकि व्हाइट पैटर्न आजकल आया है, मार्बल की तरह वो दिखेगा। कभी भी ऐसा ब्लैक कलर चूज मत करना यार, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि ब्लैक कलर चूज करो और मतलब 1 घंटा पहले इसको साफ किया होगा, दूसरे टाइम यहां डस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टेन दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, जो ब्लैक कलर कहां पे, फ्लोरिंग में यूज करना। तो आपको हमेशा ऐसा कलर यूज करना है जो खराब नहीं दिखे, दूर से भी अगर आप देखो तो वो साफ सुथरा ही दिखे। जैसे ये कलर सामने आप देख रहे हो, इसको आप 2 साल तक भी साफ नहीं करोगे, ये कभी गंदा नहीं दिखेगा, हमेशा अच्छा दिखेगा। और पॉसिबल हो जितने कम पैटर्न यूज कर सको उतने कम पैटर्न यूज करो, कि मतलब आपका ज्यादा पैटर्न वाला क्या होता है, हॉश पॉश दिखता है, गंदा दिखता है, छोटा दिखता है। ये चीजें बहुत चीजें होती हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब लगाओगे तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन जब टाइम के साथ ये चीजें रोज देखनी पड़ेंगी तो काफी ज्यादा दिमाग खराब उसमें होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। और एक चीज ध्यान देना, क्योंकि आजकल पैटर्न आ रहा है 2x4 की टाइल जो आती है, 600x1200 mm के बड़े बड़े प्लैंक आते हैं, मोस्टली लोग अपने एरिया में वही यूज कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान देना, जब वो लोग 2x4 की टाइल वहां पे यूज करना जहां बड़ा एरिया होगा, क्योंकि वहीं पे वो अच्छी दिखती है, छोटे बड़े रूम में वो अच्छी नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज, जब वो पैटर्न लेने जाओगे, एक तो पता नहीं चलता है, शॉप में जाके तो कंफ्यूज होते हैं। पहले दिमाग में बिठा के जाना कि आपको कौन सा पैटर्न यूज करना है, उस हिसाब से लेना, नहीं तो शॉपकीपर कोई भी थमा देगा जो सस्ती उसको मिल रही होगी। और जब ये लोगे तो एक बार उसका पैटर्न बना के पूरा देखना कि कैसा पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें सीरीज होती है, मतलब टाइल के पीछे लिखा होता है ये ए नंबर है, ये बी, सी, डी, दो चारों को जोड़ोगे तो एक पैटर्न अच्छा सा बनेगा। नहीं तो वो क्या करता है, ए सीरीज पड़ी होती है, एक ही ए सीरीज आपके घर में भेज देगा, काफी दिक्कत उसमें होती है। और ये काफी बैंड टाइल आती है 2x4 की, कजारिया की भी आती है। ये नहीं कोई अच्छी कंपनी होगी उसकी बैंड नहीं होगी, ये बैंड होती है, तो देख के लेना। कुछ कंपनी है जिनकी अच्छे से ये टाइल बनी होती है, बैंड नहीं होती, तो वही टाइल लेना, नहीं तो ये टाइल बाद में बजेगी, जैसे उस पर चलोगे आवाज होगी और खराब दिखेगी, अंडुलेशन ऊपर नीचे ये टाइल दिखती है। तो ये चीज भी ध्यान देना जब भी लॉबी और हॉल की टाइल लोगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो किचन में हमें कौन सी टाइल यूज करनी चाहिए? फ्लोरिंग में नीचे, फिर दीवार पे या काउंटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें नीचे किचन जो हमारी है उसके नीचे में फ्लोरिंग में अगर टाइल यूज करनी है, वो हमें हमेशा कौन सी करनी है? 2 टाइप की फिनिश आती है, मैट और ग्लॉसी। मैट कौन सी होगी? मैट होगी थोड़ा रफ रफ सरफेस आपका दिखेगा, जैसे आप सामने देख रहे हो। ग्लॉसी होगी तो चमकती है, ठीक है। तो आपको जो किचन फ्लोरिंग में यूज करनी है वो करनी है मैट, इस टाइप की, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये मैट फिनिश है। और मैट फिनिश यूज करने का क्या होता है, एक तो एंटी स्किड होती है इतनी ज्यादा, उसमें आपको स्लिप वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। और थोड़ी ज्यादा गंदी नहीं दिखती है। जो विट्रीफाई जो ग्लॉसी होती है वो ज्यादा गंदी दिखने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि चमकती है वो। तो आपको नीचे मैट फिनिश करनी है, एक तो गंदी नहीं दिखेगी, स्लिप जल्दी नहीं लगेगी, और अगर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो शाइन भी करती रहती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती। आपको फ्लोरिंग में मैट फिनिश करनी है। फिर जब वॉल पे आपको जो टाइल लगानी है वो आपको लगानी है विट्रीफाइड, ग्लॉसी लुक आप उसमें लगाओ। विट्रीफाइड टाइल से क्या होगा, एक तो आपको किचन में कभी भी सिरेमिक टाइल मत लगाना, फ्लोरिंग में भी विट्रीफाइड और आपको वॉल में भी विट्रीफाइड। तो वॉल में जब विट्रीफाइड आप लगाओगे
तो उससे होता क्या है, वो शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। अगर उसमें स्टेन लगेगा, मतलब गंदगी, क्योंकि कभी कुछ उड़ रहा है कभी कुछ लग रहा है तड़का मारने में, तो वो जो स्टेन होगा वो आप कपड़ा मारोगे एकदम से साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। लेकिन चूज करते टाइम क्या करना है आपको, जो दीवार की टाइल होगी वो आपको लाइट कलर लेना है। क्यों लाइट कलर लेना है? ज़्यादा प्रिंट वगैरह उसमें नहीं हो, जैसे आजकल पहले भी आते थे कप का पैटर्न हो गया, प्लेट का पैटर्न हो गया, ये पैटर्न वाली थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आप खुद ही अक जाओगे देख देख के, वो पुराना सा पैटर्न लगता है, पुराना लगने लग पड़ेगा 1-1.5 साल बाद। तो अगर आपने प्लेन या सिंपल पैटर्न लिया होगा वो हमेशा आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ कपड़ा मारना है वो नहीं दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चूज करने में थोड़ा ध्यान देना। और नीचे भी फ्लोरिंग में, अगर किचन की फ्लोरिंग में अगर आप चूज करने जा रहे हो, वुडन कलर यूज करो या कोई लाइट कलर यूज करो, कि ग्रेइश कलर हो गया, ऐसा कलर की, क्योंकि वहां पे आपको चलते रहना है, पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है तो गंदगी रहती है, तो ऐसा कलर चूज करना ज्यादा गंदगी वहां पे नहीं दिखेगी। डार्क कलर ज्यादा यूज मत करना वहां पे। तो किचन काउंटर पे जब हम आते हैं, तो किचन काउंटर पे आपको क्या करना है, ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट आपको लगाना है क्योंकि उस पर स्क्रैच नहीं दिखते, स्टेन नहीं दिखते, बहुत चीजें होती है, लेकिन इसमें काफी दिक्कत आती है चूज करने में। आजकल आ गया आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आ गया, दिखते बहुत अच्छे हैं, जैसे ये सामने शाइन इतना ज्यादा वो करेगा कि आप मन खुश हो जाएगा। वो एक टाइल का ही लगा लो एक बड़ा भाई है जो एक आर्टिफिशियल ग्रेनाइट है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सिरेमिक की लेयर डाली होती है विट्रीफाइड की, वो चमकती बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको जो पुराने सदियों से चलता आ रहा है ग्रेनाइट, ब्लैक कलर का लो, वो यूज़ करो, वो आपको 110 रुपये या 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, कुछ उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इधर से किचन का हमें पता चल गया, किचन में हमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आइडिया लग गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब मैं बात करता हूँ टाइल हमारे रूम्स के लिए। आपका एक रूम है, 2 रूम है या बेडरूम है, तो वहां पे हमें कौन सी टाइल लगानी चाहिए। देखो उसके लिए आप दोनों चूज कर सकते हो, विट्रीफाइड या मैट, ठीक है, मतलब ग्लॉसी लुक में या मैट लुक में आप पे डिपेंड है। लगाना आप विट्रीफाइड टाइल ही, सिरेमिक वहां नहीं मत लगाना। सिरेमिक लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद उसका कलर फेंट हो जाएगा और वो थोड़ा मतलब पुरानी दिखने लग पड़ती है। तो विट्रीफाइड लगाओ, ग्लॉसी या मैट दोनों चूज कर लो। देखो अगर आपको ग्लॉसी चाहिए, ग्लॉसी लगाते हो, एक तो उसमें लाइट कलर लगाओगे जब, और जब आप फॉल सीलिंग करवाते हो या कुछ भी, लाइट जब उस पर पड़ेगी तो बहुत अच्छा वो कलर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। लाइट कलर में अगर जाना है तो आप विट्रीफाइड चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि अपने घर में आपको मतलब अपने रूम में डार्क कलर लगाना है, कुछ वुडन कलर हो गए या दूसरा कोई कलर लगाना है, तो मैट फिनिश के साथ जाओ, क्योंकि वो ज्यादा गंदी नहीं दिखती है। जो हमारा वुडन जो, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतना ज्यादा गंदा दिखेगा। अगर मैट फिनिश मतलब गंदा नहीं दिखना है और डार्क कलर भी यूज करना है तो मैट यूज करो। मैट में आपको वुडन पैटर्न मिल जाएगा, ये जैसे सामने आप देख रहे हो, बहुत अच्छा आजकल मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं वुडन पैटर्न, जिसमें पैटर्न जो बड़े बड़े प्लैंक आते हैं 4x1 का, 1 फुट बाई 4 फुट का प्लैंक आता है, जहां आप इसमें 600 बाई 600 mm की यूज कर सकते हो, 2x2 की टाइल यूज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी दिखेगी। 2x4 की टाइल इस रूम में नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि छोटा रूम होता है, पैटर्न अच्छा नहीं बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब भी टाइल लेनी है, किसी भी एरिया के लिए टाइल लेनी है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इसकी मेंटेनेंस का, लगाने को लगा लेता है बंदा, लेकिन मेंटेनेंस का बहुत दिक्कत पड़ती है। तो पहले ही वो चीज दिमाग में रखना, उसी हिसाब से टाइल यूज करना। अभी मैं आता हूं हमारी जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ी पे आपको कौन सी टाइल लगानी है। देखो सीढ़ी पे ऑप्शन हमारा हो जाता है कि आप ग्रेनाइट लगा सकते हो, ग्रेनाइट नहीं लगाना है अगर बजट कम है तो सीढ़ी पे एक तो एंटी स्किड आपकी टाइल होनी चाहिए, ये ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी थिकनेस अच्छी वो होनी चाहिए। दूसरा, वहां पे बाहर में विट्रीफाइड टाइल ही यूज करना, क्योंकि सिरेमिक टाइल अगर यूज करोगे तो वो पानी सोख के या कलर उसका थोड़ी टाइम बाद निकल सकता है। और पैटर्न का हमेशा ध्यान रखना, पैटर्न बिल्कुल सिंपल रखना, प्लेन रखना, कि आंखों को धोखा नहीं लगे। जैसे ये पैटर्न सामने आप देख रहे हो टाइल में, तो ये पैटर्न रात को मतलब अगर लाइट नहीं होगी या कम लाइट होगी, ये इस पर कोई चल नहीं सकता है, गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ऐसी जगह पे सिंपल प्लेन टेक्सचर रखना जो इजीली आप चढ़ सको, उतर सको, और पॉसिबल हो तो ग्रेनाइट यूज करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और ग्रेनाइट में जब यूज करोगे, एक ग्रेनाइट आता है बहुत, जो आउटडोर के लिए रखा होता है, उस पर पॉलिश किया होता है और थोड़े छोटे छोटे खद्दे होते हैं, वो कभी भी वो ग्रेनाइट मत लेना। बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं लोग, वो ग्रेनाइट लेते हैं क्योंकि उसमें से मिट्टी निकलती नहीं है, कभी एक बार डस्ट घुस गई, साफ करने में नानी याद आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपको बाथरूम के लिए, उसकी वॉल के लिए या फ्लोरिंग में, वॉल के लिए आप यूज करो
बाथरूम में भी आपको सेरेमिक टाइल यूज नहीं करनी है, आपको विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। वॉल पे आप चूज कर सकते हो कोई भी कलर। देखो आप जब मॉल वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो बाथरूम कितने अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने सिंपल कलर रखे होते हैं, सिंपल पैटर्न यूज किए होते हैं। ग्रेइश हो जाता है, थोड़ा लाइट ब्लैक हो जाता है, जहां आपका वो थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। तो ऐसे कुछ कलर रखो वॉल के लिए, सिंपल रखो, बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो वो मछली वो लगाते हैं जो, मतलब ऐसे पैटर्न आते हैं, कुछ मछली बनी है, समुद्र बना है, वो बहुत खराब है, वो पैटर्न नहीं अच्छे दिखते थोड़े टाइम बाद। तो आपको प्लेन कलर रखना है, और जो फ्लोरिंग पे यूज करनी है वही ग्रेइश कलर रखो, थोड़ा लाइट कलर रखो जो ज्यादा गंदा ना दिखे। और उसमें एंटी स्किड आता है, क्योंकि पानी गिरेगा तो एंटी स्किड का ध्यान रखना। और सिरेमिक यहां भी चूज नहीं करनी है आपको, एंटी स्किड रखना। और छोटा पॉसिबल हो तो छोटी छोटी टाइल लगाओ, मतलब जो फुट बाई फुट की आती हैं, 1.5 बाई 1.5 फुट की, वो बहुत अच्छी दिखती हैं। उधर 2 बाई 2 की लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और विट्रीफाइड जाना, मैट की तरफ मत जाना वहां पे, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो एरिया होता है बालकनी वगैरह हो गई, तो वहां पे ऐसे पैटर्न की टाइल तो मत यूज करना। ये सामने पैटर्न दिख रहे हो जिसमें ये पैटर्न बने, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें कचरा, डस्ट, जब बारिश पड़ती है बहुत चीजें घुस जाती हैं, साफ नहीं होती है, बहुत दिक्कत आती है इसको साफ करने में। तो यहाँ पे जो चूज आपको करनी है वो इस तरीका का पैटर्न यूज करना, विट्रीफाइड रहेगी, लेकिन जो इजिली साफ हो जाए, पानी मारो। और थोड़ा पैटर्न अगर चूज करना है, इस एरिया में पैटर्न चूज कर सकते हो, क्योंकि काफी डिजाइन आते हैं, वो चूज कर सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में जब भी आपको टाइल लगानी है, वो आपको लगानी है 12 mm थिकनेस उसकी आती है, मोटी टाइल आती है, वो लगाओ। और ऐसे व्हाइट कलर की मत लगाओ, व्हाइट और ग्रेश ये थोड़े टाइम बाद गंदी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके, और वो वाली टाइल भी मत लगाओ जिसमें पैटर्न आते हैं, मतलब एक कंक्रीट की भी आती है और कुछ पैटर्न वाली भी होती है, तो उसमें भी डस्ट घुस जाती है, मिट्टी घुस जाती है, वो साफ नहीं होती है। तो पॉसिबल रखो प्लेन रखो, प्लेन से फिनिशिंग रखो, और एंटी स्किड रखो, उसमें कोई जरूरत नहीं है, स्लिप आपको नहीं लगेगी। ये एंटी स्किड है, लेकिन कलर इसका थोड़ा दिक्कत इसमें है। फिर हम जब वॉल बाहर में टाइल क्लैडिंग में लगाते हैं, दीवारों पे बाहर में लगाते हैं, तो वहां पे विट्रीफाइड रखना हमेशा। सिरेमिक की डिजाइन कलर बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाती है, पानी ऑब्जॉर्ब करती है, दीवारें छोड़ देती हैं। तो विट्रीफाइड यूज करनी है, ग्लॉसी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे पैटर्न दिखते हैं। और वो चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप चूज करो। और हाकिंग वगैरह कर लेना जब भी दीवार पे यूज करोगे। और जब ग्रुप भरते हैं हम, कहीं भी अगर आपने ग्रुप छोड़ा, नंबर ही नहीं है, मैं भेजता तेरे को नहीं। तो ग्रुप उस कलर का रखना जिस कलर का टाइल होगा। वाइट, मतलब वाइट सीमेंट तो नहीं भरना, वो इपॉक्सी आती है, इपॉक्सी अच्छे कलर की करो, वाइट कलर मत यूज करो, क्योंकि जब चलोगे वो गंदी हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान देनी है। और मेरे ख्याल में अभी आइडिया थोड़ा बहुत तो लग चुका है कि कौन सी टाइल कहाँ यूज करनी है। इस पे हमारी एक अलग सीरीज है, अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें हर चीज मैंने अलग अलग बनाई है, वो देख सकते हो। और जैसे स्टार्ट में क्वेश्चन थे कि पूरे घर के लिए सेम टाइल ठीक रहेगा, आप लॉबी और रूम्स के लिए एक जैसी टाइल लोगे, एक तो सस्ती पड़ती है और काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। बाकी आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हो, वो भी अलग रूम के हिसाब से अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली वो चीज़ पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया इस वीडियो के बाद। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।